दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से, और देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग करेंगे आज वीडियो की शुरुआत और चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर। एलटीपी कैलकुलेटर पे दोस्तों मैंने लगा लिया है आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2024 सुबह के 9:15 का डेटा आपके सामने लगा हुआ है। सुबह के 9:15 का ये जो डेटा है, ये जो क्लिक हमारे सामने है, ये क्लिक हमें बताती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,100 पे है, जो कि वीक पॉट बॉटम है 25,000 तक। सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 25,000 पे, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, और ये अपनी ही जगह पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमें ये कहता है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस वीक पॉट बॉटम, यानी कि एक बेयरिश सिनेरियो है, जहां पे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने के बारे में हम लोग सोचेंगे, और हमारा जो बॉटम होगा वो होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक का। लेकिन दोस्तों सुबह ही हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया था कि हम इसे 25,100 से 25,000 पे वीक पॉट बॉटम नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि हम इसे कंसिडर करेंगे कुछ इस तरीके से। इस डेटा को करता हूँ 1 मिनट का और करता हूँ प्ले। नेक्स्ट टिक पे हमें जो चीज नजर आई, हमें ये नजर आया कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 25,000 पे है, और ये यहाँ से वीक टॉप है 25,100, और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा था मॉर्निंग में हम लोगों ने इस चीज पे डिस्कशन किया था कि हम इस डेटा को कुछ इस तरीके से मानेंगे। डेटा को हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से मानेंगे कि हमारा सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस वीक पॉट टॉप है, ना कि वीक पॉट बॉटम है, और ना कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, हम इसे मानेंगे वीक पॉट टॉप। खैर, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख के मुझे ये चीज भी कहेंगे कि लगता है आज बाजार कुछ अलग तरीके से चला है, इसलिए मैं उस पहली टिक को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। हालांकि उस पहली टिक को हम लोगों ने क्यों छोड़ा था, उसका रीजन मॉर्निंग की जो लाइव सेशन था उसमें वो चीज रिकॉर्डेड है। आईके में जो डेटा हमें दिखा था, उस डेटा को कैसे रीड करना, उन सभी चीजों पे मैंने डिस्कशन किया था। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसके लिए हम लोग कर रहे थे इंतजार। ठीक है, कि ये वैल्यू यहाँ से क्लियर हो जाए, तो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो डाउट था, उस डाउट को क्लियर करने का हम लोग कर रहे थे इंतजार। अब इसी के साथ में हम लोग करते हैं डेटा को प्ले और देखते हैं कि आगे हमें और क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पोस्ट मार्केट करेंगे दोनों ही तरीके से। कुछ लोग जो इसे सोच रहे हैं कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, उनके हिसाब से भी पोस्ट मार्केट करेंगे। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि ये यहाँ से विक्टोर टॉप है, दोनों ही लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग जो है पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा था कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप है, जिस डेटा को मैं रीड कर पा रहा था, जिस डेटा को मैं समझ पा रहा था कि रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप है, तो मेरे जैसे लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए होंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करते। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,990, जो कि फिलहाल अभी नजर आ रही है, लेकिन अभी जस्ट बाजार ओपन हुआ, 9:17 हुआ। हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, बाजार को सेट होने देंगे, उसके बाद में हम लोग अपनी लाइंस को खींचेंगे। खैर, पहली चीज ये है कि अगर मुझे इमीडिएट बेसिस पे भी ट्रेड लेना है, तभी भी मुझे बाजार यहाँ से कम 30 पॉइंट नीचे चाहिए। अगर बाजार 30 पॉइंट नीचे मिलेगा तो मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा कॉल की, अदरवाइज नहीं करूंगा। और कुछ लोग जो वो होंगे जिन्होंने ये चीज देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो अब अगर उन्हें ट्रेड बनानी होगी तो वो कम से कम 25,035 का वेट करेंगे कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं करूंगा। अब बाजार यहाँ पे है 27 पे खड़ी है, यानी कि कहीं ना तो कहीं 10-15 पॉइंट का बफर, जो मैं कहता हूँ कि 5-10 पॉइंट का बफर चलता है, तो उस बफर में बाजार है, यहाँ से वो पुट के ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे 62% देखा होगा, जिन्होंने यहाँ पे 68% देखा होगा, और जिन्होंने यहाँ पे 72% देखा होगा। ठीक है, 25,500 पे कुछ लोगों ने इस परसेंटेज को देखा होगा और वो रुके होंगे कि अभी तो जस्ट 9:17 हुआ है, इतना जल्दी हम पुट के ट्रेड को यहाँ से कैसे इनिशिएट कर लें। और साथ में उन्हें ये रिस्क भी नजर आई होगी कि कहीं पे 62% है, कहीं पे 61% है, और कहीं पे 72% है। ठीक है, तो इतना जल्दी शायद रिस्क लेने से कोई रुका भी होगा। बट अगर मान लो कि आपने रुका भी नहीं, आप रुके भी नहीं, आपने 25,027 से आपने पुट की ट्रेड में एंट्री कर ली, तो अब उसके बाद में आपका क्या होगा। जो लोग कॉल के ट्रेड के लिए कॉल के ट्रेड का इंतजार कर रहे थे, वो तो अभी भी वेटिंग में है, पर जो लोग पुट के ट्रेड का इंतजार कर रहे थे वो शायद यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर चुके होंगे। अब उनके साथ में होता क्या, उस चीज को डेटा प्ले हुआ, बाजार आया 25,020, 25,010 का बाजार ने लो लगा दिया, और आगे चलेंगे, डेटा फिर से प्ले हुआ 25,024, बाजार कहाँ पे है 25,024 पे। ठीक है,
और एंट्री कहाँ से हुई थी 25,027 से, यानी कि बाजार अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, 1 रुपया 2 रुपए का लॉस प्रॉफिट चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है और आपका रेजिस्टेंस हो गया वीक टॉप। तो अब जो लोग मॉर्निंग से ही देख रहे थे कि ये रेजिस्टेंस वीक टॉप है, उनके लिए तो सिनेरियो बुलिश था, कॉल के लिए वो जो है बॉटम का इंतजार कर रहे थे। और जो लोग इसे टॉप से बॉटम शिफ्ट माने थे वो उन्होंने भी देख लिया कि अब ये वीक टॉप हो गया है, अब वो भी बॉटम का इंतजार करेंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया था उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अब वो इस ट्रेड से निकलने के बारे में सोचेंगे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं बच रही है बाजार में। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन अपने ले लिए होंगे। अब इसके बाद आगे के बाजार को हम समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक टॉप है। अगर मुझे कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री करना है तो 24,980 के लेवल पे आने के बाद में मैं एंट्री करूंगा और देखते हैं क्या बाजार वहां पे आया। फिलहाल बाजार उस लेवल से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर खड़ा है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब में बाजार खड़ा है। तो यहाँ से तो मैं कॉल के ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। देखिए बाजार कहाँ खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है बाजार, भले वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का +1 है और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है और बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे से मैं ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा। बाजार में अगर रेजिस्टेंस यहाँ तक वीक टॉप है तो बाजार कहाँ तक जा सकता है, तो देखा जाए तो अगर मैं मानूं कि रेजिस्टेंस कहाँ तक वीक टॉप है तो मैं कहूंगा कि रेजिस्टेंस 25,000 से 25,200 तक वीक टॉप है और ये बाजार 25,150 तक तो जा ही सकता है, यानी कि यहाँ से फिर भी बाजार 150 पॉइंट तक जो है ऊपर ट्रेवल कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं वहां से एंट्री इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो बॉटम नहीं है, मैं एक बॉटम का इंतजार करूंगा, क्योंकि बहुत ही शुरुआती टाइम का बाजार है ना, तो एक बॉटम का हम इंतजार करेंगे। चलिए डेटा को करते हैं प्ले और देखते हैं आगे क्या होगा। अब इस बीच में बाजार हमें थोड़ा सा सेटल होते हुए नजर भी आया और जब बाजार यहाँ पे सेटल हुआ तो हम लोगों ने मार्क किया अपनी 4 लाइंस को। हमने पहली लाइन मार्क किया 25,975 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दूसरी लाइन हमने मार्क किया 25,025 जो था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम लोगों ने ये 2 लाइनों को मार्क कर। इसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि रेजिस्टेंस जो है पहले वीक टॉप था और हम ये अंदाजा लगा रहे थे, जस्ट हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि पहले यहाँ तक वीक टॉप था, अब इसकी वैल्यूज खत्म हो रही है, फिर यहाँ तक वीक टॉप है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से भी इतना दूर रेजिस्टेंस ना आए तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा ये अंदाजा था कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की भी लाइन को खींच लिया था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की ये वाली लाइन थी जिस लाइन को हम लोगों ने खींच लिया था। अब हमारे पास में 3 लाइन, बाजार हमारी टॉप वाली लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा था, हमें पता था कि रेजिस्टेंस वीक टॉप है, तो रेजिस्टेंस वीक टॉप कहाँ तक है 25,200 तक, यानी बाजार 25,150 तक तो आ ही सकता है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 +2 +3 तक बाजार आने की संभावना रख रहा था, तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऊपर भी 3 लाइनों को खींच लिया। ठीक है, जब इन लाइनों को मैंने खींचा था तब इन लाइनों को खींचने के बाद में मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के ऊपर इसे पोस्ट भी कर दिया था सेम टाइम पे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री है, टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को एक लिंक और मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर आप लोग व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे फिलहाल तो रेगुलर हर एक चीज के अपडेट्स को नहीं पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही हम टेलीग्राम से व्हाट्सएप पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स आ जाएंगे हम लोग टेलीग्राम के चैनल को क्लोज कर देंगे और व्हाट्सएप के चैनल को कंटिन्यू रखेंगे, या फिर व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वहां पे नोटिफिकेशन सारी की सारी जाएंगी। फिलहाल दोनों जगह पे नोटिफिकेशन इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि दोनों ही जगह पे नोटिफिकेशन जाने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मुझे एक ही नोटिफिकेशन बार बार आता है तो मुझे खुद को भी इरिटेशन होती है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मैं किसी और को इरिटेट नहीं कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल सारी की सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे जा रही हैं, तो कुछ टाइम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही लोग सारे के सारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम भी व्हाट्सएप के ऊपर ही सारी की सारी डिटेल्स को पोस्ट करेंगे, फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल को क्लोज कर देंगे। तो फिलहाल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों ही लिंक मिल जाएगी, आप तीनों ही चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन करके एक्सप्लोर कर सकते हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, डेटा को देखते हैं। डेटा में मुझे नजर आ रहा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टॉप और वीक टॉप 25,200 तक, और अब हम लोगों ने लाइनों को खींच लिया। अब हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं बॉटम का कि मुझे मिल जाए
24,975 का लेवल, तो मैं ट्रेड को इनिशिएट करूँ। ठीक है, चलो डेटा को कर लेते हैं प्ले। आप पूछोगे कि मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ट्रेड को क्यों नहीं इनिशिएट किया, तो इसलिए नहीं इनिशिएट किया क्योंकि वही लेवल हमारा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो ये वीक क्वार्टर 25,500 तक था, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, देखो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे लेके डेटा को दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे करते हैं, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही, तो इसकी डिक्रीज होती हुई परसेंटेज हमें ये बता रही थी कि कहीं ना तो कहीं ऐसा होगा कि ये रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, बाजार बेयरिश हो जाएगा, बाजार एक डायवर्जन नीचे तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से परसेंटेज गेन करी थी, जो कि 73% पहुंच चुकी थी। सुबह हम लोगों ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। अब डेटा को करेंगे प्ले और फिर देखेंगे होता है। डेटा को हमने किया प्ले और कुछ ही टाइम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक परसेंटेज बन गई, जो कि 76-79% बन गई, और यहाँ की सारी परसेंटेज जो है जा चुकी है। अब यहाँ पे एक न्यू परसेंटेज जनरेट हुई है, जिसकी वजह से ये अब फ्रेश वीक टॉप है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि रेजिस्टेंस 25,100 पे ओपन हुआ था और यहाँ से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होता, नहीं, ये नया वीक टॉप, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टॉप, बाजार का सिनेरियो बुलिश है। हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं 24,975 का, और बाजार ट्रेड कर रहा है 25,075। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाने का हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन किया था कि हम खड़े हैं यहाँ पे बीचों बीच में, और बाजार की रेंज है हमसे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे और हमसे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर, और हम खड़े हैं बिल्कुल बीचों बीच में। 150 पॉइंट कह लो या फिर 120-25 पॉइंट कह लो, तो जो भी है हम बीचों बीच में हम खड़े थे। ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था सुबह के लाइव में। अगर आप लोगों ने सुबह के लाइव को नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। वहां पे हम लोग लाइव मार्केट को देखते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं दूसरे ट्रेडर्स की तरह बहुत ज्यादा मैं बड़बड़ नहीं कर पाता हूँ, हर एक चीज कंटिन्यूअसली बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जितनी भी काम की चीजें होती है हर एक चीज को मैं वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस का परसेंटेज हो रहा है इंक्रीज। अब रेजिस्टेंस की इस बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के, वीक टॉप की बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि बाजार में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टॉप पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये टॉप पे शिफ्ट होगा, बाजार के लिए 25,175 तक का लेवल जो है ओपन हो जाएगा। यानी कि हमारा ये वाला लेवल जो हमने मार्क किया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +3 का, यहाँ तक का लेवल बाजार के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल बाजार कहाँ तक गया था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक ही गया। वो अलग चीज थी कि बाजार यहीं तक गया, इससे ऊपर बाजार नहीं गया। क्यों नहीं गया उस चीज को आगे हम समझेंगे, बट अब बाजार के लिए यहाँ तक का लेवल ओपन हो चुका है। हम यहाँ से कोई भी रिस्की ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करना यहाँ से मतलब बिल्कुल ही हमारे लिए पाप हो सकता है। ठीक है, एक तरीका था कि हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे, और वो ये था कि ये जो 99% है ये डिक्रीज हो जाए और ये 75% इंक्रीज हो जाए, और इस रेजिस्टेंस को हम नया वीक बॉटम कह लें, और फिर उस कंडीशन में हम यहीं से एक पुट के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये चीज भी मैंने अपने लाइव सेशन में मॉर्निंग में बताया था। मॉर्निंग में हम लोग लाइव बैठे हुए थे, और जो भी लाइव सेशंस होती हैं उनके लिंक को सुबह 9:15 से पहले ही अपने फ्री टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग चाहें तो वहां से लिंक्स उठा के जो है डायरेक्टली लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डेटा को फिर से करते हैं। डेटा को हमने कर दिया प्ले। अब यहाँ पे 25,000 की परसेंटेज जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि बाजार और ज्यादा बुलिश हो रहा है। बाजार बुलिश हो रहा है, सिंपल सी बात है, हम बैठ के इंतजार करेंगे बॉटम का। हमारा बॉटम है 24,975 और बाजार उससे 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम बैठे हैं, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है 93%, 92%। जब तक परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं डेटा इसी तरीके से चलने देते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 10:35 और सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, और इसी तरीके का बाजार, बिल्कुल इसी तरीके का बाजार, एकदम बना हुआ बाजार हमें नजर आ रहा है। हम बाजार में बीचों बीच में खड़े हैं, बाजार इस जगह पे चल रहा है, और हम यहाँ से एक डायवर्जन यहाँ पे, एक डायवर्जन यहाँ पे, एक डायवर्जन यहाँ पे हम गिर सकते हैं। 3 डायवर्जन नीचे हम गिर सकते हैं, या फिर ये कह लेंगे बाजार अगर इसी लेवल पे चल रहा है तभी भी यहाँ से 2 डायवर्जन नीचे हम गिर सकते हैं, और यहाँ से 2 डायवर्जन ऊपर हम जा सकते हैं, बल्कि 3 डायवर्जन ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम बीचों बीच में खड़े थे, इसलिए मैंने कहा कि हम 125 पॉइंट नीचे भी गिर सकते हैं और 125 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए बिल्कुल सेफ बॉटम, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पुलिस है, तो हमें चाहिए सेफ बॉटम। लेकिन यहाँ पे एक चीज हुई थी, अचानक से हुई थी, बहुत ही अचानक से हुई थी। ये चीज दिखाता हूँ, फिर से डेटा को करते हैं बैक।
इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होती गई, 96% तक पहुंची। और तो कहीं गई क्या नहीं, 95, 94 तक गई थी आई थिंक, हाँ 94%, 93%। ठीक है, और पीछे चलते हैं, 92, 92%, 92%, बस 92% तक गई थी, ऑलमोस्ट 92% तक इसकी परसेंटेज जो है डिक्रीज हुई थी। जैसे जैसे इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, जिसका मतलब ये था कि बाजार बुलिश हो रहा है, बाजार और ज्यादा बुलिश हो रहा है, और ज्यादा बुलिश हो रहा है। ठीक है, चांसेस क्या थे कि ये जो 66% है शायद ये ग्रेटर देन 75% हो जाए और ये लेस देन 75% हो जाए और ये बुल रन का माहौल बना। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद हुआ ये कि इसने अपने परसेंटेज को गेन करना स्टार्ट कर लिया। ये जो 92% था ये अब अपने परसेंटेज को गेन कर रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये अपने परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा था तो मैं मान रहा था कि बाजार और बुलिश होगा। अब जब ये अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है तो माने सी बात है कि मैं ये चीज कंसिडर करूंगा कि बाजार कहीं ना तो कहीं बेयरिश होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसकी परसेंटेज को देख रहा था और इसकी परसेंटेज मुझे बता रही थी कि कहीं ना तो कहीं वो फिर से बेयरिश होने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज को भी मैं बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा था, साथ में ये भी एक्सप्लेन कर रहा था कि अब ये रेजिस्टेंस जो है फिर से अपने पुरानी प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। और देखते ही देखते क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस अपने पुरानी प्लेस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, कब हुआ अभी देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देख भी लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। 97.99 और 97% चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस इस टॉप से अपने बॉटम पे शिफ्ट हो गया, या फिर ये कह लो कि रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया। क्या इस सिनेरियो में कोई बदलाव? अभी भी नहीं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप, जैसे का तैसा बना हुआ सिनेरियो, बुलिश सिनेरियो है, बिल्कुल बुलिश अपना जो सिनेरियो है वो बना हुआ है। कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं। क्या हम यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं अभी भी। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता ही है अभी भी वीक टुवर्ड टॉप है। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज होती है क्या तब हम यहाँ पे जो है बेयरिश ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसकी परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज होती है तो हम 25,035 यहाँ पे नजर आ रहा है, 25 के लेवल से हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? 24,975, यानी कि यहाँ से और 50 पॉइंट ऊपर बाजार मिल जाए और इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। चलो देखते हैं, डेटा को फिर से कर दिए प्ले। 24,986, परसेंटेज 97, 96%। ठीक है, 96%, 95%, 94%, 93%। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है जैसा मैं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे बाजार वो टॉप नहीं दे रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक टॉप चाह रहा हूँ, 25,025 का मैं टॉप पाना चाह रहा हूँ और बाजार मुझे वो टॉप नहीं दे रहा है। ठीक है, 25,025। समय कितना हो रहा है? 11:37 में हम कहाँ ट्रेड कर रहे थे? ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुके थे। जब हम बॉटम को ढूंढ रहे थे उस समय हमें बॉटम नहीं मिला था। फिर जब अब हमें बॉटम मिला तब हमें अब टॉप की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ये अभी भी वीक टुवर्ड टॉप है। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड टॉप है और ये रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही है, जो कि मेरे वीक टुवर्ड टॉप होके जो रेजिस्टेंस मेरा बुलिश था उसमें बेयरिश प्रेशर को पैदा कर रही है, उसमें बेयरिश प्रेशर बना रही है। और इसलिए अगर मैं मान लूं कि मेरा रेजिस्टेंस अब बेयरिश हो रहा है और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, तो मैं ये चीज मानूंगा कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे तक टूट सकता है। क्लियर है इतना सभी को? अगर क्लियर होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा और उसके बाद ही कंटिन्यू सेशन को आगे कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी कंफ्यूजन होने वाली है। अगर क्लियर नहीं होगा तो सेशन को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, वीडियो को आगे मत देखिए। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट में क्लियर लिखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को और आगे देखिए, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है। वीक टुवर्ड टॉप था वो यहाँ से न्यू प्लेस पे शिफ्ट भी हुआ। शिफ्ट होने के बाद में इसकी परसेंटेज को 90% तक तोड़ा। उसके बाद में ये वापस इसने अपने परसेंटेज को गेन किया और वहां पे ब्लू बॉक्स को वापस लिया और न्यू वाली प्लेस की परसेंटेज को 92% तक तोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी तो उसका मतलब था कि बुलिश हो रहा है।
फिर जब वो शिफ्ट हो गया तभी भी मतलब हुआ कि बुलिश हो रहा है। जब यहाँ की परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी तभी भी मतलब हुआ कि वो बुलिश हो रहा है। फिर जब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हुई तो उसका मतलब हुआ वो बेरिश हो रहा है। माने से बात है, अगर परसेंटेज डिक्रीज का मतलब बुलिश है तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब भी बेरिश होना चाहिए। वो बेरिश हुआ, वो अपनी पुरानी प्लेस पे शिफ्ट हो गया। अपनी पुरानी प्लेस पे शिफ्ट हुआ, ये अभी भी टॉप पे सिनेरियो के हिसाब से बुलिश है, लेकिन इसकी परसेंटेज और डिक्रीज हो गई, इसका मतलब ये बेरिश है। ऑलमोस्ट 20% के मूवमेंट हो रहा है, 20% का मूवमेंट हो रहा है। 10% इसने गेन किया और 10% इसने लूज किया। 20% का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर जनरेटेड है और ये बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे लेके जाएगा, और इसलिए मुझे एक टॉप की जरूरत है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, वरना सिनेरियो मेरा बुलिश है। अगर मुझे बॉटम मिल रहा है तो मैं बॉटम से जो है WTT की ट्रेड नहीं करूंगा, मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बुलिश ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें गेम ऑफ परसेंटेज बेरिश करती हुई दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा हूं। अगर किसी के नहीं समझ में आएगा तभी भी कमेंट करके बताना कि ये चीजें मेरी समझ में नहीं आई हैं, तो मैं इस चीज को अलग से एक बार फिर से जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेम ऑफ परसेंटेज का ये, ठीक है। चलिए अब करते हैं डेटा को आगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ एक टॉप का जो है 25,025 पे, और बाजार ट्रेड कर रहा है 24,935 के नीचे, ठीक है। पहले मैं इंतजार कर रहा था बॉटम का, जब ये रेजिस्टेंस बुलिश होता हुआ नजर आ रहा था। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ एक टॉप का, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस मुझे बेरिश होता नजर आ रहा है और ये रेजिस्टेंस पहुंच गया 87%, ठीक है। यानी ये रेजिस्टेंस और ज्यादा बेरिश हो रहा है। अगर कहीं ये स्ट्रांग हो गया तो ये क्लियरली बेरिश हो जाएगा। बाजार एक डायवर्जन नीचे तक उतर सकता है, ये हमें पता है, हम लोगों ने इस चीज को देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि बाजार एक डायवर्जन नीचे उतर भी गया, ठीक है। जो हमारा सपोर्ट है वो था 24,975 और उसके नीचे जो लेवल था वो था 24,925, और यहाँ तक पहुंचे पहुंचे 12:08 का टाइम हो रहा है। यहाँ तक पहुंचे पहुंचे बाजार ने ये लो लगा दिया था 11:45 वाला लो, ठीक है। 11:45 पे बाजार ने वो लो लगा दिया। एक बार फिर से डेटा को करते हैं पीछे, कि प्ले करने वाला डेटा जो है ये बहुत फास्ट निकल जाता है, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले पहले डेटा निकल जाता है, इसीलिए मैं वर्जन 2023 के ऊपर ही पोस्ट मार्केट करता था। देखिए यहाँ है ना, यहाँ पे हो गया था ब्रेकडाउन, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आ गया। बाजार अपने बॉटम पे पहुंच चुका था, और जब बाजार अपने बॉटम पे पहुंचा तो यहाँ से मैंने जब तक मैं लाइव नहीं था, लाइव हम लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो वैसे ही लोग वहाँ पे बोर होके निकलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ काम की चीजें कोई नहीं सुनना चाहता, हर कोई सुनना चाहता है लोरी, कि आपको कोई ना तो कोई आए, कुछ बोलते रहे, कुछ बोलते रहे, ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने उस सेशन को कर दिया था ऑफ। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे मिला बॉटम, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, मुझे पता है अगर रेजिस्टेंस बेरिश है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी थी जो दिमाग में बैठाने वाली थी। क्या थी? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक फॉर टॉप, रेजिस्टेंस बुलिश है, ठीक है, पर रेजिस्टेंस के अंदर मौजूद गेम ऑफ परसेंटेज बियरिश है, जिसकी वजह से बाजार नीचे जा रहा है। तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे खसक गया है। क्या वो और नीचे जाएगा? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जबकि बुलिश है, सिर्फ गेम ऑफ परसेंटेज की वजह से क्या बाजार और नीचे तक जाने की संभावना रखता है? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, थोड़ा सा डाउट आता है। खैर, हमने क्या किया, हमने इस चीज को देखा और हमने इस चीज को समझा कि रेजिस्टेंस में है तो बुलिश प्रेशर, जबकि वो अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा है, पर अभी तक उसने पूरा प्रेशर रिलीज नहीं किया है। रिलीज कर रहा है पर अभी तक पूरा प्रेशर नहीं रिलीज किया है, स्टिल वो ऑलमोस्ट 90% वीक फॉर टॉप बना हुआ है, और बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्जन नीचे खड़ी है। अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 घंटे से रेजिस्टेंस कहीं पे भी स्ट्रांग नहीं हुआ, और रेजिस्टेंस साइड में स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन हो सकती है 12:20 के बाद। खैर, उस चीज को अभी बहुत टाइम बचा था, कम से कम बचा हुआ है 11:45 हो रहा है, 12 मतलब कम से कम बचा हुआ है 35 मिनट। तो स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन तो मैं नहीं देख रहा हूँ, पर मैं ये चीज देख रहा हूँ कि सपोर्ट मेरा कहीं पे भी स्ट्रांग होता हुआ, सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है, कहीं पे भी वीक होता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। अब इन सभी चीजों को नजर में रखते हुए हमने बना ली यहाँ से एक ट्रेड, जो की थी हमारी कॉल की ट्रेड, ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप पे भी मैंने भेजा है। साथ में आज की इस ट्रेड को मैंने लाइव रिकॉर्ड भी किया, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोग इस ट्रेड के अंदर कंफ्यूज होंगे
इसलिए इस ट्रेड को मैंने लाइव रिकॉर्ड भी किया है, खासतौर पे तब जब बाजार ये वाले कैंडल पे थी, रेड वाले कैंडल पे थी, तब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग्स को स्टार्ट किया था, ये बताने के लिए कि देखो मैं कहाँ पे लॉस बुक कर रहा हूँ, कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और एट द एंड मैंने उसमें प्रॉफिट ही बुक किया। खैर वो उसकी रिकॉर्डिंग्स को भी मैंने अपलोड कर दिया है, रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है कॉपीराइट का राइट्स भी आ गया है, थोड़ा इशू भी हो गया है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग्स वहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है अब तक कि आप उसे देख लो, उसके बाद में उस रिकॉर्डिंग को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज बैकग्राउंड पे चिल करने के लिए मैंने एक म्यूजिक लगाया था और उस म्यूजिक के ऊपर कॉपीराइट का इशू आ चुका है, कॉपीराइट का क्लेम आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं खैर, और आगे करते हैं डेटा को प्ले। अब देखते हैं कि क्या मुझे, देखो बाजार कहाँ पहुंच गया 24,924, मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे बाजार मिल चुका है और यहाँ से मुझे ट्रेड में एंट्री बाजार दे चुका है। टाइम के साथ में जो ट्रेड की डिटेल्स वो मैंने शेयर किया उसे आप लोग देख सकते हो, उसे मैंने एग्जिट किया ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद, क्योंकि मेरी ट्रेड जो थी वो आप उस वीडियो को देखोगे तो आप मेरी पूरी साइकोलॉजी को समझोगे कि ड्यूरिंग द ट्रेड मेरी साइकोलॉजी क्या थी। उस ट्रेड में मेरा जो टारगेट था वो था 25,000, ऊपर का जो लेवल था हमारा वो क्या था 25,075 का लेवल था, और मैं ये चाह रहा था कि 10 पॉइंट का बफर यानी 65 भी अगर आ गया तो मैं ट्रेड को निकाल दूं। अब देखिए फिलहाल यहाँ पे आ गया 68, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने उस ट्रेड को निकाला था 12:24-25 के आसपास, जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होनी थी तब मैंने उस ट्रेड को निकाल दिया था। ठीक है, अब आगे भी बताऊंगा कि उस ट्रेड को मैंने निकाल क्यों दिया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गई थी तो मैंने वेट क्यों नहीं किया, वेट करना कैसा था, उन सभी चीजों पे भी हम लोग अभी बात करेंगे। फिलहाल उस ट्रेड को मैंने वहां से एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का रीजन वैसे तो आप सभी को पता है कि नॉर्मली मैं जो है 11-11:30 तक की मैं ट्रेड करता हूँ, उसके बाद ट्रेड नहीं करता हूँ। आज एक्स्ट्रा टाइम बैठ गया था तो ये ऑलरेडी मेरे लिए ओवर टाइम हो रहा था, तो मुझे यहाँ से निकल के जाना था, जरूरी था, इसलिए मैंने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। सिंपल सी चीज है। खैर अब मुझे मिल गया यहाँ पे टारगेट, तो मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। ट्रेड को एग्जिट करने से पहले मैं 3 मरतबा ऑलमोस्ट मैं उस प्लेस तक पहुंचा जहां पे मुझे टारगेट को बुक करना था। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं टारगेट को बुक करूंगा 25,065 से ऊपर। मैं एक बार पहुंचा 25,000 कह रहा हूं मैं, इस लेवल पे हमें बुक करना था। 24,965 से ऊपर मैं बुक करूंगा, और एक मरतबा मैं पहुंचा 24,960-63 में पहुंचा यहाँ पे, लेकिन मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। ठीक है, 62.50 मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया। फिर ट्रेड ने मुझे एक बार फिर से बॉटम दिखाया 24,937 का। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस क्यों लगाया उसका रीजन मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, एक बार जरूर उसको देखिए। फिर बाजार दोबारा से ये बाजार ऊपर गया और इस बाजार ने मुझे टॉप लगा के दिया 24,962.50। फिर से वही टॉप मुझे मिला, फिर भी मैंने अपने टारगेट को बुक नहीं किया। मैंने बताया कि मैं ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस को देखते हुए वापस से ऊपर आया, फिर भी मैं टारगेट को अपने पूरा बुक करूँ। क्यों बुक करूंगा, वो पूरी साइकोलॉजी उस वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है। देखिए अगली कैंडल फिर से रेड बनी, फिर नीचे आई, फिर अगली कैंडल ग्रीन बनी। इस कैंडल के बनने के टाइम पे मैं कह रहा था कि ये कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी, और फिर उसके बाद अगली कैंडल जब ऊपर गई तब यहाँ पे मुझे टारगेट मिला। जिस कैंडल ने हाई लगाया 24,969, ऑलमोस्ट 70 का टारगेट मुझे यहाँ पे मिल गया। 5-10 पॉइंट का बफर में रखता हूँ आप सबको। ठीक है, सेकंड चीज, मुझे प्रीमियम में भी 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे प्रीमियम जो है 19 रुपए तक का प्रीमियम मिला। 18 रुपया 19 रुपया 18 रुपया 19 रुपया प्रीमियम मिला, और आप सभी को पता है कि मैं प्रीमियम में 20 रुपए का टारगेट बुक करता हूँ। कम से कम 20 रुपया मुझे मिलना चाहिए तो ही मैं टारगेट बुक करता हूँ। और इस ट्रेड में क्या हुआ, जब बाजार इस वाले कैंडल पे पहुंचा तभी जाके मुझे 20 रुपया भी मिला, और मेरा डाइवर्जन भी जो मैं टारगेट सेट करता हूँ वो भी मुझे मिला। तो दोनों चीजें मुझे यहाँ पे मिली, तो मैंने यहाँ पे उस प्रॉफिट को बुक किया। उसके बाद अब डेटा को आगे करते हैं। मुझे यहाँ पे पता है कि 3 घंटे से इसके बीच में शिफ्टिंग चल रही है, कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो यहाँ पे होगी स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन। रेजिस्टेंस साइड में अब स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, और बाजार अब कहीं पे पहुंचा है जाके अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की ट्रेड है तो हम उसे इनिशिएट कर सकते हैं। बाजार के पास स्टॉप कहाँ तक है 25,100, यानी बाजार 25,135 तक के डाइवर्जन पे जा सकता है। 135 यानी यहाँ तक बाजार जा सकता है। ऑलमोस्ट बाजार ने उसके डाइवर्जन नीचे से एक बार पूरा मूवमेंट किया है, कोई गारंटी नहीं कि बाजार अगली बार वहां तक जाएगा, कोई गारंटी नहीं। फिर भी अगर आप चाहो तो एक बिल्कुल आपको बॉटम मिल रहा था ना, आप बॉटम से अपने ट्रेड को उठा के वहां तक लेके जा सकते थे, कोशिश कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क नजर आने स्टार्ट, वो रिस्क नजर आए कि ये OI वीक टुवर्ड बॉटम, OI चेंज तो काफी पहले शिफ्ट हो चुकी थी, और यहाँ पे भी 66% ये रिस्क था।
तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें इस ट्रेड से एग्जिट कर जाना ज्यादा बेहतर था। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम भी मुझे अलाउ नहीं करा था रुकने के लिए, तो मैं वहां से निकल गया था। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो था, जो कि पहले वीक का टॉप था, वो भी स्ट्रांग हो गया, यानी कि अब ये भी खत्म हो गया। हालांकि इस चीज को मैंने देखा नहीं था लाइव मार्केट में, मैंने सिर्फ इतना ही देखा था कि यहाँ पे ये रिस्क इन्वॉल्व कर रहा है, और फिर मैंने अपने सिस्टम को बंद कर दिया था। अब आप लोगों के साथ में पोस्ट मार्केट करते हुए मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म ही हो गई। तो अब हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड ही नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने एंट्री लिया भी होगा तो उसे भी एग्जिट करना था, वो उन्होंने भी एग्जिट कर दिया होगा। अब टाइम हो रहा है 1:35, ठीक है, बाजार अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है। अगर किसी ने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड किया था तो बाजार उसी लेवल पे चल रही है, एग्जिट करने का पूरा मौका बाजार ने दिया। जिसने नहीं एग्जिट किया, जिसने जबरदस्ती होल्ड किया, जिसने ये चीज देखा कि ओआई यहाँ पे है और फिर ओआई यहाँ से स्ट्रांग हो गई है, वॉल्यूम को ना होने दे, और पता नहीं क्या क्या लोग देखते हैं, तो जिसने बहुत सारी चीजों को देखा, जिसने जबरदस्ती होल्ड किया, उसे आज इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया होगा। अगली बार होगा नहीं होगा वो बात की बात है ना। तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद में अब टाइम हो रहा है 2:10 और हमारे पास बाजार में बचते हैं सिर्फ 20 मिनट का टाइम। देखते हैं कि अगले 20 मिनट में हमारे साथ 5 मिनट बचा, 5 मिनट में सॉरी 15 मिनट, अब हमारे पास बचे 10 मिनट, ठीक है। सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, टॉप से वापस अपनी पुरानी प्लेस पे आया और पुरानी प्लेस पे आके पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब अब तो हर किसी को समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस वीक को टॉप गया, और वीक को टॉप होके अगर स्ट्रांग हो जाता तभी भी हम उसे बेरिश मानते, ये तो पूरा टॉप पे शिफ्ट होके वापस आ गया, ठीक है। तो अब तो ये बेरिश है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेरिश और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग। इसी के साथ में बच गया 2:32, हमारा टाइम हो गया खत्म। इसके आगे हम बाजार को तो ऐसे ही नहीं देखते हैं। ऑलमोस्ट आज का पूरा बाजार मेरा देखा हुआ था। ये लास्ट का जो हिस्सा था, लास्ट का कुछ जो पार्ट बचा था जहां पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे यानी 12:20, या फिर आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 11:15 के बाद में मैंने बाजार को नहीं देखा, ठीक है। 11:15 के बाद से लेके बाजार को अभी मैंने आप लोगों के सामने देखा, और इस बाजार में ट्रेड करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। जो अपॉर्चुनिटी थी वो यहीं तक की थी। यहाँ से ऊपर जाते हुए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी थी, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की कोई बात थी नहीं, बल्कि बाजार को और ज्यादा बेरिश होने का एक संभावना यहाँ पे नजर आ रहा था। हालांकि वो संभावना बनी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भी वहां से इग्नोर किया, और फिर बाद में क्या हुआ, उसकी परसेंटेज वाकई में डिक्रीज। तो फिलहाल आज के इस पोस्ट मार्केट वीडियो में इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर पोस्ट मार्केट की वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या चीजें सीखने के लिए मिली, जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं जो चीजें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ क्या वो आप तक पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रही तो उसको पहुंचाने का कोई और तरीका अपनाया जाए। अगर मेरी बातें आपको बोर कर रही हैं तो उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अगर वीडियो बड़ी हो रही तो वीडियो को और शॉर्ट किया जाए। हर एक चीज करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग हमारे साथ में एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों के सामने ये 2 कोर्सेज आ जाएंगे। दोनों ही कोर्सेज को ओपन करके एक बार चेक कर लेना। दोनों ही कोर्सेज के अंदर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स कूपन फिलहाल के लिए अवेलेबल है। ये कोर्स जिसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 4999, एक्चुअल प्राइस जो है इसकी 6999, जिसमें 2000 रुपए का मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट रखा था। फिलहाल इसके ऊपर भी 1000 रुपए का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। तो मौका है, आप अगर एनरोल करना चाहो तो अभी कर सकते हो। लाइफ टाइम एक्सेस होगा इसमें लाइफ टाइम के लिए आपको सभी बैचेस की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। अपकमिंग सभी बैचेस की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा। अपकमिंग के हर एक बैच को लाइव ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा। अपने क्वेश्चंस को माइक्स को ओपन करके पूछने का मौका मिलेगा। काफी सारी बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मॉर्निंग में जो हम लोग लाइव भी कर रहे हैं फिलहाल के लिए, लाइफ टाइम होगा नहीं होगा पता नहीं, पर जब तक मैं लाइव कर रहा हूँ उस लाइव में आप अपने माइक्स को ओपन करके हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग यूट्यूब पे कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें हमसे अगर कम्युनिकेट करना है तो सिर्फ चैट का ही एक वे है कि वो चैट करके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोर्स को एनरोल किया है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों ही जगह पे हम लोग लाइव होते हैं, अपने ऐप के ऊपर भी होते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी होते हैं। साथ में ये वाला जो कोर्स है इसके अंदर भी आपको फिलहाल जब तक लाइव हो रहा है तब तक लाइव ज्वाइन करने का मौका तो आपको मिलेगा ही। 200 रुपए का डिस्काउंट कूपन यहाँ पे भी अवेलेबल है, क्योंकि इस कोर्स का जो एक्सेस है वो सिर्फ 1 महीने के लिए मिलेगा। तो डिपेंड करता है आप किसमें एनरोल करना चाहते हो।
अपने अकॉर्डिंग आप इनरोल कीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ